एक डीसी जनरेटर को घूर्णी प्रवर्धक भी कहा जा सकता है। ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ की स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह हिस्से सक्रिय भाग होते हैं। निर्दिष्ट धारा मशीन की उत्तेजित कुंडलियां जुड़ी होती हैं ध्रुव के चारों ओर। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक ब्रश के ट्रेलिंग पोल टिप पर स्पार्किंग की तरह व्यवहार करता है। अल्प दिक् परिवर्तन के कारण ब्रश के ट्रेलिंग पोल टिप पर स्पार्किंग होता है। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक फुल पिच बाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइड्स में उत्पन्न वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। डीसी मशीन द्वारा जनरेटर के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी कौन सी राशि समान दिशा को कायम रखती है? प्रेरित ईएमएफ। डीसी शंट मशीन में परिवर्तित हानि आर्मेचर ताम्र हानि होती है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग होता है जब लोड बहुत अधिक उतार चढ़ाव का हो। एक डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट है एक डायरेक्ट मेथड। आंशिक पिच कॉइल का उपयोग उसे दृढ़ बनाता है, क्षरण प्रतिघात में कमी लाता है, मशीन की अक्षीय लंबाई को कम करता है। लैप कुंडलन को किस प्रकार की मशीनों में वरीयता दी जाती है? उच्च विद्युत धारा और निम्न वोल्टेज। आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एफ यह दो तरह का होता है। मेन फील्ड अथवा मेन फील्ड एफ एम, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड अथवा आर्मेचर फील्ड एफ ए। आर्मेचर फील्ड जो होता है अथवा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार का होता है। डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड फाई एफ फाई डी। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड एफ एम एफ ई। पर पोल एम्पियर टर्न। टोटल एम्पियर टर्न फार्मूला ए टी स्मॉल टी बराबर ZI/2P। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न फार्मूला ATD बराबर ZI इंटू θ/360 अंश। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग AT फार्मूला बराबर ATC ZI कोष्टक में 1/1/2P माइनस θ/360 अंश। एक्स्ट्रा टर्न पर पोल दो होता है। शंट टर्न फार्मूला सीरीज टर्न फार्मूला TSH बराबर ATD/ISH गुणे लैम्डा। TSC बराबर ATD/ISC गुणे लैम्डा। आर्मेचर रिएक्शन योंक यन पोल फाई ए फाई एम। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की स्थिति। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की स्थिति। वीक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा आर्मेचर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ओल्ड एमएनए न्यू एमएनए अल्फा एफ ए साइन अल्फा एफ एम फील्ड फ्लक्स एफ ए साइन अल्फा। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ एफ ए कॉस अल्फा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एमएमएफ एफ ए कॉस अल्फा एफ ए आर्मेचर फ्लक्स। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया अग्रलिखित दो प्रकार का होता है। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ड्रॉबैक ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। परिणामी एयर गैप फ्लक्स घटता है। उत्पादित ईएमएफ में हार्मोनिकल कंपोनेंट बढ़ जाता है। मशीन की कोर हानि बढ़ जाती है। ध्रुव टिपों पर चुंबकीय संतृप्ति हो सकती है। मशीन में स्ट्रे हानि और ताम्र हानि बढ़ जाती है। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन वह आर्मेचर प्रतिक्रिया जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है।
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन वह आर्मेचर प्रतिक्रिया जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को अनुप्रस्थ क्रॉस करता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। इसे CMAR प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF वह चुंबकीय बल जो किसी परिपथ अथवा मल्टी टर्न कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इसे एम्पीयर टर्न मात्रक में MMF या केवल M प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। MMF बराबर N इंटू आई और H गुणे L एम्पीयर टर्न। मेन मैग्नेटिक फील्ड वह चुंबकीय क्षेत्र जो मशीन के मुख्य विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के कुंडलन के धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है मेन मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसे FM या FM प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड वह चुंबकीय क्षेत्र जो मशीन की आर्मेचर बाइंडिंग के धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड अथवा केवल आर्मेचर फील्ड फ्लक्स कहलाता है। इसे FA अथवा FI से प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। मैग्नेटिक पोल एक्सिस आर्मेचर अक्ष के लंबवत व काल्पनिक अक्ष रेखा जो दो विपरीत N एंड S संलग्न चुंबकीय ध्रुवों के केंद्र बिंदुओं से होकर गुजरती है मैग्नेटिक पोल अक्ष कहलाती है। इसे MPa प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। इसे चुंबकीय अक्ष ध्रुव अक्ष पोलर एक्सिस आदि नामों से भी जाना जाता है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आर्मेचर एवं पोल दोनों अक्षों के लंबवत व काल्पनिक अस्थायी अक्ष सरल रेखा जो दो विपरीत N एंड S संलग्न चुंबकीय ध्रुवों के बीच कोण को समद्विभाजित करती है ज्यामितीय उदासीन अक्ष कहलाती है। इसे GNA प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं अथवा वह काल्पनिक अस्थायी अक्ष जो चुंबकीय ध्रुव अक्ष MPa के ठीक मध्य बिंदु पर बनने वाले कोण को समद्विभाजित करती है ज्यामितीय उदासीन अक्ष कहलाती है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन ज्यामितीय उदासीन अक्ष GNA से होकर जाने वाला हुआ काल्पनिक अस्थायी तल जो दो विपरीत N एंड S संलग्न चुंबकीय ध्रुवों के ठीक मध्य में स्थापित रहता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन कहलाता है। इसे GNP प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दो विपरीत N एंड S संलग्न चुंबकीय ध्रुवों के बीच से जाने वाली वह काल्पनिक और अस्थायी सरल रेखा जो आर्मेचर के उदासीन चालकों के अक्ष से होकर गुजरती है चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। इसे MNA प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इस अक्ष पर आर्मेचर कंडक्टर एवं फ्लक्स परस्पर समांतर होते हैं इसलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता अर्थात इस पर स्थित आर्मेचर चालकों में धारा का मान शून्य होता है। मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA से होकर गुजरने वाला हुआ काल्पनिक और अस्थायी तल जिस पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व MFD का मान शून्य होता है अर्थात जिस पर आर्मेचर चालकों में धारा का मान शून्य होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन कहलाता है। इसे MNP प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। रोटेटिंग मशीनों में GNA एवं GNP की स्थिति पोजीशन अब्सोल्यूट स्टेबल रहती है जबकि MNA एवं MNP की स्थिति अनस्टेबल रहती है अर्थात MNA व MNP की स्थिति लोड पर निर्भर करती है और लोड प्रायः परिवर्तनीय होता है अर्थात घटता बढ़ता रहता है। ब्रश एक्सिस वह काल्पनिक और अस्थायी अक्ष जो विपरीत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैद्युत ध्रुवता के संलग्न ब्रशों के केंद्र बिंदुओं से होकर जाती है ब्रश अक्ष कहलाती है। इसे BA प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इस फूलिंग रहित दिक् परिवर्तन स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए MNA पर ही ब्रश एक्सिस को स्थापित करते हैं अर्थात MNP पर ही ब्रशों को स्थापित किया जाता है। ब्रश लीडिंग एंगल जनित्र के घूमने की दिशा में ब्रश अक्ष तथा ज्यामितीय उदासीन अक्ष के बीच के कोण को ब्रश लीडिंग एंगल कहते हैं। इसे यांत्रिक अंश मात्रक में थीटा या थीटा m प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ब्रश लीडिंग एंगल का वैद्युत अंश मात्रक से निम्नलिखित संबंध है।
यांत्रिक अंश में कोण, वैद्युत अंश में कोण बटा के ध्रुवों का युगल अर्थात थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल बटे के p/2 अथवा थीटा मैकेनिकल बराबर 2 इंटू थीटा इलेक्ट्रिकल बटा के p अंश। मोटर में यही कोण पश्चगामी होता है। चुंबकीय उदासीन अक्ष सीमा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जोन, ज्यामितीय उदासीन अक्ष GNA के सन्निकटन आसपास चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA के अंतर्गत निहित सीमा मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष जोन कहलाता है। इसे MNAZ प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इस सीमा में स्थापित आर्मेचर चालक चुंबकीय उदासीन अक्ष के स्थानीय चालक कहलाते हैं, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया का विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शेष आर्मेचर चालक क्रॉस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लीकेज कोफिशिएंट यह संपूर्ण फ्लक्स तथा उपयोगी फ्लक्स का अनुपात है। इसे लैम्ब्डा प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। क्षरण गुणांक लैम्ब्डा बराबर संपूर्ण फ्लक्स बटा के उपयोगी फ्लक्स इज ग्रेटर देन 1। अनुगामी ध्रुव नोक GNA, BA, MNA, NRPM, लीडिंग पोल टिप AMPA, ट्रेलिंग पोल टिप NRPM। अग्रगामी ध्रुव नोक चुंबकीय अग्रगामी व अनुगामी ध्रुव नोकों का प्रदर्शन। लीडिंग पोल टिप आर्मेचर चालकों द्वारा रिसीव करने वाली ध्रुव नोक को लीडिंग पोल टिप कहते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र से स्पष्ट है। ट्रेलिंग पोल टिप आर्मेचर चालकों द्वारा रिलीज वाली ध्रुव नोक को ट्रेलिंग पोल टिप कहते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। मशीन की गति अवस्था में आर्मेचर चालक अग्रगामी ध्रुव नोक में प्रवेश करके अनुगामी ध्रुव नोक से निकलते हैं। कम्यूटेशन इसका शाब्दिक अर्थ दिशा परिवर्तन से है। इस प्रकार किसी कुंडली या चालक कॉइल और कंडक्टर में धारा की दिशा बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन पीरियड किसी कुंडली या चालक में धारा की दिशा बदलने में लिए गए समय को कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। इसे सेकंड मात्रक में TC प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। यह समय कुंडलन या चालक के लघुपथन काल शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड के समान होता है। रिएक्टेंस वोल्टेज दिक् परिवर्तन काल के अंतर्गत लघुपथित कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रतिघात वोल्टेज कहते हैं। प्रतिघात वोल्टेज के द्वारा शॉर्ट सर्किट कुंडली में उत्पन्न धारा ही इसे कुंडली के मूल परिवर्तनीय धारा का विरोध करती है। जैसे दिक् परिवर्तन के अंत समय में लघुपथित कुंडली की धारा अपने पूर्ण मान को प्राप्त नहीं होती, फलतः दिक् परिवर्तक खंड से धारा ब्रश पर उछल जंप करके पहुंचती है। इसे स्फूलिंग कहते हैं। रिएक्टेंस वोल्टेज बराबर L di/dt बराबर L गुणे 2I/TC बराबर 2LI/TC वोल्ट। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फील्ड फ्लक्स का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण प्रतिध्रुव कुल फ्लक्स का मान इसके नो लोड वाले मान के तुल्य ही होता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव अनुगामी ध्रुव नोक ट्रेलिंग पोल टिप पर सहायक होता है, परंतु अग्रगामी ध्रुव नोक लीडिंग पोल टिप पर चुंबकीय डीमैग्नेटाइजिंग होता है। उक्त कथन के अनुसार अनुगामी ध्रुव नोक पर फ्लक्स घनत्व फ्लक्स डेंसिटी अधिक होता है और अग्रगामी ध्रुव नोक पर फ्लक्स घनत्व कम होता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण GNP के ठीक ऊपर EMNP नहीं आता, अपितु EMNP घूमने की दिशा में विस्थापित शिफ्ट हो जाता है। EMNP का खिसकना
लोड करंट पर निर्भर करता है, अर्थात भार धारा लोड धारा जितनी अधिक होगी एमएनपी उतना ही घूमने की दिशा में अधिक खिसकेगा। इफेक्ट ऑफ लोड ऑन आर्मेचर रिएक्शन। नो लोड मशीन में धारा का मान अति निम्न होता है, इसलिए आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र भी अति कम होता है। फलतः नो लोड पर मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया नगण्य होता है। परंतु जैसे जैसे मशीन पे लोड बढ़ता है वैसे वैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के चालकों में धारा IA का मान भी बढ़ता है। इस धारा IA के बढ़ने से आर्मेचर चालकों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, अर्थात आर्मेचर क्षेत्र FA भी बढ़ता है। फलतः आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन IA प्रोपोर्शनल ATA प्रोपोर्शनल IA प्रोपोर्शनल I1 प्रोपोर्शनल लोड। कैलकुलेशन ऑफ एम्पीयर टर्न। मैकेनिकल एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल, पेयर्स ऑफ पोल्स 2 थीटा इलेक्ट्रिकल बटे के P अंश। पहला प्रतिपोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न ATD बटे के पोल बराबर ZI गुणे के थीटा बटा के 360। ATD बटे पोल बराबर ZI इंटू कोष्टक में थीटा बटा के 360। प्रतिपोल कुल एम्पीयर टर्न ATT बटे पोल बराबर ZI बटे 2P। ATT पोल बराबर ZI बटे 2P। प्रतिपोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न ATC बटे पोल बराबर ATT बटे पोल माइनस ATD बटे पोल। मान रखने पर ZI बटे 2P माइनस ZI इंटू कोष्टक में थीटा बटा के 360। ATC बटे पोल बराबर ZI कोष्टक में 1 बटा के 2P माइनस थीटा बटा के 360। ATC बटे पोल बराबर ZI कोष्टक में 1 बटे 2P माइनस थीटा बटा के 360। प्रतिपोल कंपनसेटिंग बाइंडिंग। प्रतिपोल कंपनसेटिंग बाइंडिंग एम्पीयर टर्न ATCU बटे पोल बराबर पोल आर्क बटे पोल पिच गुणे के ATT बटे पोल। मान रखने पर ATCU पर पोल बराबर 10.7 गुणे ATT बटे पोल, जहाँ P चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्या, A आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की कुल संख्या, IA आर्मेचर करंट, I आर्मेचर कंडक्टर में धारा, I बराबर IA बटे के P आर्मेचर की लैप वाइंडिंग के लिए, IA बटे के 2 आर्मेचर की वेव वाइंडिंग के लिए, Z आर्मेचर वाइंडिंग में कुल चालकों की संख्या, Z बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स गुणे नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, Z बराबर S गुणे के C। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा टर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर प्रतिक्रिया के बीच चुंबकन प्रभाव को निष्प्रभावित निरस्त करने के लिए प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव पर कुछ अतिरिक्त टर्नों को लगाना पड़ता है। इनका परिकलन निम्नलिखित सूत्रों द्वारा किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ शंट टर्न। प्रतिपोल डीमैग्नेटाइजिंग। प्रतिपोल शंट टर्न बराबर एम्पीयर टर्न बटा शंट फील्ड करंट गुणे लीकेज फैक्टर। TSH बराबर ATD बटे ISH गुणे लैम्डा। कैलकुलेशन ऑफ सीरीज टर्न। प्रतिपोल सीरीज टर्न। प्रतिपोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न बटे सीरीज फील्ड करंट गुणे लीकेज फैक्टर, अर्थात TSI बराबर ATD बटे ISI गुणे लैम्डा। सीरीज फील्ड करंट ISI बराबर IA आर्मेचर करंट। क्षरण गुणांक लैम्डा बराबर कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई F बटा के उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स फाई U, जो 1 से बड़ा। आर्मेचर प्रतिक्रिया को दूर करने के उपाय। रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। चुंबकीय ध्रुवों पर अतिरिक्त एम्पीयर ओवरतो एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न की व्यवस्था करके चुंबकीय ध्रुव नालों मैग्नेटिक पोल शू की लंबाई बढ़ाकर, ताकि वायु अंतराल एयर गैप के अंदर फ्लक्स वितरण डिस्ट्रीब्यूशन एक समान यूनिफॉर्म हो। मैग्नेटिक पोलों में एवं आर्मेचर के बीच
वायु अंतराल एयर गैप को व्यवस्थित एडजस्ट करके, अर्थात अनुगामी ध्रुव कोनों, ट्रेलिंग पोल टिप और वायु अंतराल को बढ़ाकर रोटेटिंग मशीन के अंदर मुख्य ध्रुवों के बीच अंतर ध्रुवों इंटरपोल्स को प्रतिस्थापित करके रोटेटिंग मशीन के अंदर मुख्य ध्रुवों पर प्रतिकारी कुंडलन कंपनसेटिंग बाइंडिंग की व्यवस्था करके अतिरिक्त एम्पीयर टर्नों द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बाय एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न, चुंबकीय ध्रुवों पर बीच चुंबकीय एम्पीयर टर्न के तुल्य अतिरिक्त एम्पीयर टर्न एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न्स को लगाने से आर्मेचर प्रतिक्रिया का बीच चुंबकन प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दूर होता है। ध्रुव नालों द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य क्षेत्र तितर बितर हो जाता है और वायु अंतराल के अंदर असमान रूप में बिखर जाता है। इससे फ्लक्स लीकेज अधिक बढ़ जाता है। ध्रुव नालों की लंबाई बढ़ाकर मुख्य क्षेत्र को बिखरने से रोका जाता है ताकि फ्लक्स लीकेज कम से कम हो और वायु अंतराल के अंदर फ्लक्स एक समान रूप से वितरित हो। वायु अंतराल द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वायु अंतराल के अंदर मुख्य क्षेत्र का वितरण एक समान नहीं रहता, इसलिए अनुगामी ध्रुव नोकों पर वायु अंतराल को बढ़ाकर मशीन के अंदर फ्लक्स का वितरण एक समान रखा जाता है। व्यवहारिक रूप में इस विधि का प्रयोग अति कम होता है क्योंकि वायु अंतराल के बढ़ने से चुंबकीय परिपथ का रिलक्टेंस अधिक बढ़ जाता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाता है। फलतः मशीन का आउटपुट घट जाता है, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। वायु अंतराल बढ़ाने से आर्मेचर फील्ड फ्लक्स कम होने के साथ साथ मेन फील्ड फ्लक्स भी कम हो जाते हैं। इस क्षतिपूर्ति कंपनसेशन हेतु ध्रुवों पर अतिरिक्त एम्पीयर टर्नों को लगाना पड़ता है। इससे मशीन की कीमत बढ़ती है। उन्हें उक्त कारणों से इस विधि का प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अंतः ध्रुव इंटरपोल द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना। इन्हें पटलित मोटे विद्युत रोधी ताम्र तारों को सीमित फ्यू टर्न को लपेट कर बनाया जाता है और मशीन में योक के साथ लगाया जाता है। इन्हें एक्सिलरी पोल्स, अधिक परिवर्तन ध्रुव, कम्यूटेटर पोल्स, एक्स्ट्रा पोल, स्मॉल पोल्स आदि नामों से भी जाना जाता है। मेन पोल, इंटरपोल, प्लस माइनस SN जनरेटर, DC जनरेटर, मेन पोल, इंटरपोल, DC मोटर। DC मशीनों में अंतः ध्रुवों का प्रभाव। अंतः ध्रुव इंटरपोल के कनेक्शन में महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। जनित्र के अंदर अंतः ध्रुवों की पोलैरिटी घूमने की दिशा में मेन पोल्स की ध्रुवता के समान होती है, जबकि मोटर में इसके विपरीत होती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। पतले तथा सुंडाकार नैरो एंड टैपर्ड अंतः ध्रुवों की लिमिटेड टर्न वाली उत्तेजन कुंडलन को आर्मेचर की श्रेणी में संबंधन किया जाता है। इससे उन दोनों में समान धारा प्रवाहित होती है। फलतः क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया सभी लोडों पर पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। NS, NC, SC, FC, FA, FM कम्यूटेशन कीमत द्वारा आर्मेचर फील्ड FA का निरस्तरीकरण। कम्यूटेशन फील्ड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के निष्प्रभावी होने के साथ साथ अंतः ध्रुवों से स्फूलिंग रहित दिक् परिवर्तन भी सफलतापूर्वक संपन्न होता है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग द्वारा प्रतिकारी कुंडलन कंपनसेटिंग बाइंडिंग द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना। कंपनसेटिंग बाइंडिंग CWN, CW
डीसी मशीन में कंपनसेटिंग बाइंडिंग द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना। डीसी मशीन में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को मशीन से संलग्न मुख्य चुंबकीय ध्रुवों पर किया जाता है। इसे मशीन के अंदर लगे हुए ध्रुव नालों के खांचों में स्थापित किया जाता है। इसे आर्मेचर की श्रेणी में इस प्रकार संबद्ध किया जाता है कि दोनों में समान परंतु विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, ताकि एक दूसरे के उत्पादित फ्लक्स को पूर्ण रूप से उदासीन कर सके। इसे दीर्घ मशीन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के कुप्रभाव को उदासीन न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके एम्पीयर टर्न का मान आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न के तुल्य इक्वल होता है। प्रतिक्रिया कुंडलन का प्रयोग उन दीर्घ मशीनों में होता है जिनके भार में अधिक उतार चढ़ाव होता है। कम्यूटेशन डीसी जनित्र की आर्मेचर बाइंडिंग में प्रेरित उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को दिक् परिवर्तक तथा ब्रश की सहायता से दिष्ट धारा में बदलकर बाह्य परिपथ अर्थात भार को प्रदान किया जाता है। इस संपूर्ण प्रोसेस को दिक् परिवर्तन कम्यूटेशन कहते हैं। दिक् परिवर्तक दिष्टकारी प्लस संचायक। यहाँ पर दिष्टकरण का तात्पर्य प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने से है और संचयन से तात्पर्य बाह्य परिपथ अर्थात लोड को डीसी सप्लाई प्रदान करने से है। अतः दिक् परिवर्तन का तात्पर्य दोनों प्रक्रमों से है। कम्यूटेशन आदर्श दिक् परिवर्तन अथवा सुदिक् परिवर्तन अथवा सरल दिक् परिवर्तन अथवा रैखिक दिक् परिवर्तन। देखिए, दूसरा आदर्शहीन दिक् परिवर्तन, कुदिक् परिवर्तन, निर्बल दिक् परिवर्तन, स्फुलिंगन युक्त दिक् परिवर्तक। रैखिक दिक् परिवर्तन दो प्रकार का होता है, प्रतिरोध दिक् परिवर्तन, दूसरा विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्तन। देखिए, प्रतिरोध दिक् परिवर्तन विधियाँ, पहला कार्बन ब्रशों के उपयोग द्वारा, दूसरा ग्रेफाइट ब्रशों के उपयोग द्वारा। विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्तन विधियाँ, पहला ब्रशों के विस्थापन द्वारा, दूसरा अंतर ध्रुवों के उपयोग द्वारा। प्रत्येक कुंडली का अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है। दिक् परिवर्तन काल कम्यूटेशन पीरियड में कम्यूटेटिव कुंडली के अंदर स्वप्रेरकत्व यल तथा धारा परिवर्तन प्लस आई टू माइनस आई के कारण एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रतिघात वोल्ट तथा रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। यह शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में कुंडली के अंदर धारा के क्षय को कम करता है। साथ ही एक स्थानीय धारा कुंडली में बहने लगती है क्योंकि यह ताम्र खंडों तथा ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किटेड कर दी गई है। यदि शॉर्ट सर्किट का परिपथ अति कम है तो यह स्थानीय धारा अत्यधिक होगी और यह लघुपथित कुंडली की वास्तविक धारा को और भी कम कर देगी। इसलिए बैड कम्यूटेशन को रोकने हेतु निम्नलिखित टर्म एंड कंडीशन को पूर्ण होना चाहिए। शॉर्ट सर्किटेड सर्किट का रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड के अंत में लघुपथगामी कुंडली के विपरीत दिशा में धारा का उच्चतम मान अर्थात पूर्ण मान ग्रहण कर लेना चाहिए। दिक् परिवर्तन गामी कुंडली कम्यूटेटिंग कॉइल में स्वप्रेरकत्व के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान पूर्ण रूप से उदासीन न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। नोट: ज्या तरंगीय दिक् परिवर्तन साइनोसॉइडल वेव कम्यूटेशन के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग होता है। प्रतिघात वोल्टता बराबर रूप गुणांक kf गुणे रेखीय प्रतिघात वोल्टेज। वी आर बराबर 1.11 गुणे एल गुणे 2I बटे के TC वोल्ट। 2.22 इंटू एल आई बटे TC वोल्ट। वी आर बराबर 2.22 इंटू एल इंटू आई भी बटे के WV माइनस WM वोल्ट। केसेस ऑफ स्पार्किंग ड्यूरिंग कम्यूटेशन पीरियड। डीसी मशीन का आर्मेचर एवं कम्यूटेटर दोनों के स्वस्थ होने पर भी दिक् परिवर्तन के समय में स्पार्किंग होने के निम्नलिखित कारणों की संभावना है।
ब्रशों का चुंबकीय उदासीन अक्ष यमन्य पर न होना अर्थात ब्रश अक्ष तथा चुंबकीय उदासीन अक्ष यमन्य दोनों का परस्पर अनुरूप न होना। ब्रशों पर समुचित दाब प्रॉपर प्रेशर ऑन ब्रशेस का न होना। मशीन का अति भारित होना। मशीन में भी ओवरलोडेड। मशीन के लैप बाउंड आर्मेचर का समकारी बल इक्वलाइजर रिंग के संबंध न होना। मशीन में चुंबकीय अंतर्ध्रुव मैग्नेटिक इंटरपोल का न होना। मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का न होना। स्फूलिंग रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त करने की प्रमुख विधियाँ। मेन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्पार्कलेस कम्यूटेशन। दिक् परिवर्तन को संशोधित करने की प्रमुख व्यवहारिक विधियाँ निम्नलिखित है। रेजिस्टेंस मेथड। इसे प्रतिरोध दिक् परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन कहते हैं। यह उच्च हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। ईएमएफ मेथड। इसे विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्तन ईएमएफ कम्यूटेशन कहते हैं। यह विरोधी विद्युत वाहक बल अपोजिट ईएमएफ पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। ए बी सी आई प्लस I1 I माइनस I1 I प्लस I1 I माइनस I1। प्रतिरोध दिक् परिवर्तन का प्रस्तुतिकरण। ताम्र की अपेक्षा कार्बन की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी 3 गुने से भी अधिक होती है। दूसरे कार्बन का ताम्र के साथ संपर्क प्रतिरोध कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए ताम्र ब्रशों के स्थान पर उच्च प्रतिरोधकता वाले कार्बन ब्रशों का उपयोग करने से दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग कम हो जाती है। चित्र में आगे बढ़ते हुए कुंडली सी से धारा को ब्रश तक पहुंचाने के लिए केवल निम्नलिखित 2 पथ जाते हैं। प्रथम पथ फर्स्ट वे कुंडली बी तथा खंड ए से होकर जाता है। सेकंड वे प्रत्यक्ष खंड बी से होकर जाता है। द्वितीय पथ में गति के कारण खंड बी का ब्रश के साथ संपर्क कांटेक्ट एरिया सतत घटता रहता है। इससे इस पथ का संपर्क प्रतिरोध कांटेक्ट रेजिस्टेंस सतत बढ़ता रहता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान क्षेत्र के विलोमानुपाती होता है। फलतः धारा इस पथ से कम गुजरने बहने का प्रयास करती है। अधिक से अधिक धारा प्रथम पथ से होकर ही गुजरती है, क्योंकि दक्षिणावर्त गति के कारण इस खंड इस्माली का संपर्क क्षेत्र ब्रश के साथ सतत बढ़ता जाता है। इस प्रकार शॉर्ट सर्किटेड होने वाले कुंडली बी से शॉर्ट सर्किट काल ही में ही रिवर्सल करंट पूर्ण मान को प्राप्त कर लेती है। तब खंड बी से ब्रश पर धारा का उछाल वायु माध्यम द्वारा नहीं होता, स्पार्किंग नहीं होता। विद्युत वाहक बल दिक् परिवर्तन ईएमएफ कम्यूटेशन। विदित है कि दिक् परिवर्तन काल में उत्पन्न प्रतिघात वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण दिक् परिवर्तक तथा ब्रश के मध्य स्पार्किंग होता है। इसलिए इस विधि के अंतर्गत उत्क्रमण विद्युत वाहक बल रिवर्सल ईएमएफ को उत्पन्न कर प्रतिघात वोल्टेज को उदासीन अर्थात निष्प्रभावित किया जाता है। यह उत्क्रमण विद्युत वाहक बल अपने नाम के अनुसार ही प्रतिघात वोल्टेज के तुल्य तथा विपरीत होता है। इससे स्फूलिंग रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त होता है। उत्क्रमण विद्युत वाहक बल निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बाई शिफ्टिंग द ब्रशेस बाई प्रोवाइडिंग इंटरपोल्स। ब्रशों के विस्थापन द्वारा दिक् परिवर्तक पर स्फूलिंग को कम करना। प्रस्तुत विधि में ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष यमन्य से कुछ आगे बढ़ाकर स्थापित किया जाता है, ताकि ब्रश अक्ष बी निकटवर्ती मुख्य ध्रुव के फ्रिंजिंग फील्ड में पहुंच जाए। इस स्थिति में उत्पन्न उत्क्रमण विद्युत वाहक बल द्वारा रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को निरस्त कर दिया जाता है, जिससे स्फूलिंग रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त होता है। इस विधि को आजकल प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित कमियां हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव ध्रुव नाल की अग्रगामी नोक लीडिंग टिप के चुंबकीय क्षेत्र को ही अधिक वीक करता है। भार के बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की यह निर्बलता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इसलिए बढ़ते हुए परिवर्तनीय वेरिएबल लोड पर ब्रशों को अधिक आगे खिसकाना पड़ता है। चूँकि प्रतिघात वोल्टेज लोड पर निर्भर करती है, अर्थात लोड के बढ़ने पर भी बढ़ती है और घटने पर घटती है। इसलिए परिवर्तनीय लोड पर
ब्रशों को बार बार आगे पीछे करके व्यवस्थित करना पड़ता है, जो व्यवहारिक स्तर प्रैक्टिकल लेवल पर यह एक कठिन कार्य है। परिवर्तनीय लोड पर बार बार ब्रशों को आगे पीछे करने से अर्थात छेड़ने से ब्रश मैकेनिज्म खराब भी हो सकती है अथवा उसका टिकाऊपन कम हो सकता है। अंतः ध्रुवों द्वारा दिक् परिवर्तक पर स्पार्किंग को कम करना। मुख्य ध्रुवों के बीच स्थापित अंतः ध्रुवों को आर्मेचर की श्रेणी में संबद्ध किया जाता है, इसलिए इन दोनों की कॉइलों में समान धारा प्रवाहित होती है। अंतः ध्रुवों द्वारा आर्मेचर में उत्क्रमण विद्युत वाहक बल रिवर्सल ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है, जो आर्मेचर में उत्पन्न प्रतिघात वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज के तुल्य व विरुद्ध होता है। इस प्रकार आर्मेचर में उत्पादित ये दोनों वोल्टेज सभी लोड पर परस्पर स्वतः ही उदासीन हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों वोल्टताएं आर्मेचर करंट पर निर्भर करती हैं और आर्मेचर करंट का मान लोड पर निर्भर करता है, अर्थात रिएक्टिव वोल्टेज बराबर रिवर्सल ईएमएफ प्रोपोर्शनल फाई आईपी प्रोपोर्शनल आईपी बराबर आईए लोड। इससे स्फुलिंग रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त होता है। इसलिए अंतः ध्रुवों को दिक् परिवर्ती ध्रुव में कम्यूटेटिंग पोल्स कहते हैं और इनके द्वारा उत्पन्न उत्क्रमण विद्युत वाहक बल को प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल कम्यूटेटिंग ईएमएफ कहते हैं। कार्बन ब्रश के अपेक्षाकृत लाभ एडवांटेज ऑफ कार्बन ब्रशेस। ताम्र कॉपर ब्रशेस के अपेक्षा कार्बन ब्रश के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश को विभिन्न रूपों में निर्मित करना ईजी है। ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश अधिक मृदु होता है, जो मशीन के घूमते समय दिक् परिवर्तक को क्षतिग्रस्त नहीं करता, अपितु स्वयं क्षतिग्रस्त होता रहता है। स्पार्किंग के कारण ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश से दिक् परिवर्तक को कम क्षति पहुँचती है, अपितु यह स्वयं जलकर नष्ट होता रहता है। ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश को संपर्क कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अधिक होता है, जो स्फुलिंग रहित दिक् परिवर्तन में सहायक होता है। मशीन के घूमते समय कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तक को पर्याप्त मात्रा में लिब्रिकेटेड अर्थात चिकना व स्वच्छ करता है, जबकि ताम्र ब्रश ऐसा कुछ भी नहीं करता, अपितु खरोंच उत्पन्न करता है। मशीन के घूमते समय कार्बन ब्रश अपेक्षाकृत मृदु होने के कारण रगड़ से स्वयं घिस जाता है और दिक् परिवर्तक को साफ सुथरा रखता है, जबकि ताम्र ब्रश अपेक्षाकृत कठोर होने के कारण रगड़ से दिक् परिवर्तक को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे दिक् परिवर्तक में लीक फ्योरो बन जाती है। ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश बाहर में हल्का लाइट इन वेट तथा कीमत में कम लेस इन कास्ट होता है। कार्बन ब्रश में अपेक्षाकृत कमियाँ ड्रॉबैक इन कार्बन ब्रशेस। ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश में प्रमुख कमियाँ ड्रॉबैक निम्नलिखित है। ताम्र ब्रश के अपेक्षा कार्बन ब्रश का धारा घनत्व करंट डेंसिटी अति कम 30% होता है, इसलिए समान धारा घनत्व का कार्बन ब्रश तथा उसके गियर का आकार साइज बड़ा प्रयोग करना पड़ता है। इससे दिक् परिवर्तक का आकार भार व कीमत बढ़ जाती है। ताम्र ब्रश की अपेक्षा कार्बन ब्रश का संपर्क प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसके आर पार वोल्टता पथ 2 भी अधिक होता है। दूसरे, इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग लघु मशीन में नहीं किया जा सकता। ताम्र ब्रश की अपेक्षा कार्बन ब्रश अधिक लचीला फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका उपयोग उच्च परिधीय गति पेरिफेरल स्पीड वाली मशीन में नहीं किया जा सकता। आर्मेचर प्रतिक्रिया की संबद्धता अर्थात निर्भरता। आर्मेचर रिएक्शन प्रोपोर्शनल फाई ए प्रोपोर्शनल एटीए प्रोपोर्शनल आईए प्रोपोर्शनल I1 प्रोपोर्शनल लोड प्रति पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न ATD पर पोल बराबर ZI/360 हर्ट्ज प्रति पोल कुल एम्पीयर टर्न ATD बटे पोल बराबर ZI/2P प्रति पोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न ATC बटे पोल बराबर ZI कोष्टक में 1/2P माइनस θ/360। दिष्ट धारा जनित्र में दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन तथा संग्रहण कम्युलेशन
दोनों प्रक्रमों के संयोग को दिक् परिवर्तन कहते हैं। कम्यूटेशन पीरियड टी बराबर WS/V बराबर WB माइनस WM/V सेकेंड। रेखीय दिक् परिवर्तन के कारण प्रतिघात वोल्टेज VR बराबर 2LI/TC वोल्ट अथवा VR बराबर 2LI/V/WB/WM वोल्ट। आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो प्रभाव क्रॉस चुंबकन और बीच चुंबकन प्रभाव है, जिसके कारण 4 से 5% फ्लक्स कम हो जाता है। डीसी जनरेटर में दिष्ट ईएमएफ में रिपल्स को कम करने के लिए अधिक संख्या में सेगमेंट वाला कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच +1 या -1 होता है। यदि मुख्य ध्रुव संतृप्त नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण आयरन हानियाँ बढ़ जाती है, कम्यूटेशन खराब पुअर होता है और ब्रशों पर स्पार्किंग होती है। इंटरपोल छोटे छोटे पोल्स होते हैं जो एक पर मुख्य ध्रुवों के बीच लगाए जाते हैं। इंटरपोल में मोटे तारों की कम टर्न होती है। वह टार्क जो मशीन में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे शाफ्ट टार्क कहते हैं। कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से कॉइल धारा +IC से -IC तक परिवर्तित होने को कम्यूटेशन कहते हैं। प्रत्येक इक्वलाइजर रिंग्स के लिए टिपिंग पोल युग्म की संख्या के बराबर होती है। मुख्य फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स स्थिर होता है। कम्यूटेशन के दौरान कॉइल में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत भागफल रिएक्टेंस वोल्टता कहलाती है। कम्यूटेशन को सुधारने हेतु इंटरपोल्स का प्रयोग करना, उच्च प्रतिरोधकता वाले ब्रशों का प्रयोग करना, रिएक्टेंस वोल्टेज को घटाने की विधियां प्रयोग की जाती है। इंटरपोल की ध्रुवता जनरेटर के लिए अगले आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। इंटरपोल की ध्रुवता मोटर के लिए इसके पीछे वाले मुख्य ध्रुवों के समान होती है। अंडर कम्यूटेशन के कारण मशीन के ट्रेलिंग एज पर स्पार्किंग होती है। कम्यूटेशन प्रक्रिया के दौरान सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वह रिएक्टेंस वोल्टेज कहलाता है। डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा इंटरपोल का प्रयोग कम्यूटेशन सुधारने में किया जाता है। इंटरपोल एयर गैप फील्ड पोल्स एयर गैप से ज़्यादा होता है। डीसी जनरेटर में फील्ड उत्तेजन बढ़ाने से जनरेटर ईएमएफ का मान बढ़ता है। डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व 2.5 होता है। यदि जनरेटर की स्पीड बढ़ा दिया जाए तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज के घटने के कारण आर्मेचर प्रतिरोध फील्ड करंट का वीकनिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है। फील्ड रियोस्टेट को परिवर्तित करके समानांतर में प्रचालित एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर पर लोड स्थानांतरित आसानी से किया जा सकता है। डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर में रखा जाता है। इसका कारण कम्यूटेशन है। मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा स्टोरिंग क्षमता 25,600 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड की वक्रता का होता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्टोरिंग क्षमता अधिक होने के कारण तापमान वृद्धि को देखते हुए किया जाता है। बैक पिच तथा फ्रंट पिच दोनों का मान विषम होता है। डीसी मशीन में हमेशा बंद कॉइल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि में कम मान के प्रतिरोध कार्बन ब्रश की जगह उच्च मान के कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि का मुख्य हानि वोल्टता पर 2 वोल्ट का होना है। कंपनसेटिंग कुंडलन आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होता है, परंतु धारा की दिशा आर्मेचर के विपरीत होती है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जनरेटेड ईएमएफ का मान सीधे कम करता है। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग घटक मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है। डीसी मशीन में ब्रश का कार्य
धारा प्रवाह हेतु पथ उपलब्ध कराना। इंटरपोल द्वारा उत्पादित ईएमएफ समानुपाती होता है आर्मेचर धारा। डीसी मशीन के पोल के तहत एयर गैप की लंबाई एक समान नहीं रखी जाती, जिससे एक उपयुक्त मुख्य क्षेत्र फ्लक्स प्राप्त कर सके। एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट के लिए करंट दिया जाता है कम्यूटेटर और ब्रश द्वारा। मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर कार्य करती है। डीसी जनरेटर मशीन में लव हानियाँ किसमें होती हैं? केवल आर्मेचर में। किसी डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता होती है जब स्थिर हानि बराबर चल हानि। किसी डीसी जनित्र में आंतरिक ध्रुवों की क्षेत्र कुंडलन जुड़ा होता है आर्मेचर कुंडलन की श्रेणी में। किसी डीसी जनित्र की पोलरिटी को विपरीत किया जा सकता है क्षेत्र धारा की दिशा उलटकर। एक लैप वाउंड मशीन जिसमें 4 पोल हैं, यदि प्रत्येक पोल के नीचे समान वायु अंतराल हो तो परिणाम होगा हिस्टैरिसीस हानि को कम कर देगा। एक 60 शंट डीसी जनरेटर का श्रेणी क्षेत्र उत्तेजित होता है भंवर धारा द्वारा। डीसी जनित्र में आर्मेचर अभिक्रिया उत्पन्न की जाती है क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा। वैद्युत मशीनों में एक पोल पिच होगा 180 अंश इलेक्ट्रिकल। डीसी जनित्र की क्रिटिकल प्रतिरोध फील्ड का प्रतिरोध है। डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड करंट के साथ अधिक बदलती है? आर्मेचर ताम्र हानि। डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं कार्बन द्वारा। दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ध्रुव फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दिष्ट धारा जनित्र में यांत्रिक असंतुलन को कम करने के लिए डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम को डीसी मशीन के आर्मेचर की बाइंडिंग मशीन में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम को ज़्यादा बाइंडिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए। डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। डीसी शंट जनरेटर में बाइंडिंग होती है शंट फील्ड बाइंडिंग। इंटरपोल का प्रयोग स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिसमें वाइंडिंग ठंडी होती रहती है? लेमिनेटेड कोर। आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थों में गुण होना चाहिए अधिक पारगम्यता, कम हिस्टैरिसीस हानि। डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, विथ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए विदाउट लोड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, यह E0 और फील्ड करंट के बीच में। दूसरा जीरो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स E0 तथा फील्ड करंट के बीच में, अथवा इसको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स E0 तथा फील्ड करंट के बीच में, अथवा मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स E0 अथवा फील्ड करंट के बीच में। मैग्नेटिक सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है इसको। नोट इट इज a rising voltage type characteristics and identical for all type of generators। देखिए विथ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स यह दो तरह का होता है। दूसरा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में, अथवा आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में, अथवा टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ईएमएफ अथवा आर्मेचर करंट के बीच में। तीसरा देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज तथा करंट के बीच में। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच में, अथवा परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसे बोला जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर्व V प्रोपोर्शनल फाई प्रोपोर्शनल
बी प्रोपोर्शनल फाई ई प्रोपोर्शनल फाई। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम बराबर एन एफ आई एफ बराबर एच इंटू स्मॉल एल, इसलिए एच बराबर एन एफ आई एफ बटे स्मॉल एल बराबर के इंटू आई एफ, वेयर एन एफ बटे स्मॉल एल बराबर के, इसलिए एच प्रोपोर्शनल एन एफ इंटू आई एफ प्रोपोर्शनल आई एफ, अर्थात एच प्रोपोर्शनल ए टी एफ प्रोपोर्शनल आई एफ। बी एच कर्व देखिए, बी एच बी एम एच एम एस बी आर आर ए सी एस ओ आर ए टी वन फॉर एयर गैप, ए टी वन फॉर आयरन कोर, फाई एम ए टी एम एस सी फाई आर ओ फाई एम्पियर टर्न कर्व, आई एम ई तथा आई एफ कर्व विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय वक्र का प्रदर्शन ई आर एस ई एम ई आर सी। चित्र बी में प्रतिपोल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई तथा प्रतिपोल फील्ड एम्पियर टर्न एटीएफ में वक्र खींचा गया है, जिसे चुंबकन वक्र मैग्नेटाइजेशन कर्व कहते हैं। इसे संतृप्ति वक्र सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं। इसके द्वारा वायु अंतराल के लिए एटीएफ तथा लो क्रोड के लिए एटीएफ के साथ साथ रेजिडुअल फ्लक्स फाई आर का आकलन भी किया जाता है, जैसा कि चित्र बी से स्पष्ट है। चित्र सी में डीसी मशीन के लिए ई तथा आई एफ में खींचा गया वक्र दर्शाया गया है। इसे मशीन का चुंबकीय अभिलक्षण वक्र मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बी आर के कारण प्रेरित अवशिष्ट विद्युत वाहक बल को वाई एच पर ई आर प्रतीकात्मक अक्षर से दर्शाया जाता है, जैसा कि चित्र सी से स्पष्ट है। निर्दिष्ट धारा जनित्रों में वोल्टतापात के कारण के साथ वोल्टेज ड्रॉप इन ए डायरेक्ट करंट जनरेटर्स आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टतापात विधि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर के धारावाही चालकों द्वारा उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स के कारण मुख्य ध्रुव द्वारा उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स फाई में कुछ कमी हो जाती है। इससे जनित्र जनरेटर में विद्युत वाहक बल ई कम उत्पन्न होता है, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल फाई होता है। विद्युत हो जैसे जैसे जनित्र पर लोड बढ़ता है वैसे वैसे ही उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया भी बढ़ता है, फलतः उसी अनुपात में वोल्टतापात भी बढ़ता है, अर्थात वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल आर्मेचर रिएक्शन प्रोपोर्शनल लोड। आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस या वोल्टतापात आईए ड्रॉप भी जनित्र पर भार बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ता है, अर्थात आईए प्रोपोर्शनल लोड। सीरीज फील्ड प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस या वोल्टतापात आईएसआई आरएसआई माइनस ड्रॉप भी जनित्र पर लोड बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ता है, अर्थात आईएसआई आरएसआई प्रोपोर्शनल लोड। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू वीक फील्ड एक्साइटेशन या उक्त प्रथम दोनों अथवा तीनों वोल्टतापातों से उत्तेजन वोल्टतापात में हुई कमी के कारण जनित विद्युत वाहक बल ई में कमी है या वोल्टतापात में जनित्र पर लोड बढ़ने से बढ़ता है और लोड के घटने से घटता है, अर्थात वीक फील्ड एक्साइटेशन प्रोपोर्शनल आर्मेचर रिएक्शन प्लस आईए या आर्मेचर रिएक्शन प्लस आईए प्लस आईएसआई आरएसआई
टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायरेक्ट करंट जनरेटर। दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर के अभिलक्षणें मूल रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें स्थिर गति n पर जनित्र की खुला पथ वोल्टेज E0 तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र IF में आरेख ग्राफ खींचा जाता है। जब विद्युत चुंबकीय पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के चुंबकन वक्र मैग्नेटाइजिंग कर्व के समान होता है, इसे खुला पथ अभिलक्षण, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, शून्य जीरो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एक उत्थापन प्रारूपी अभिलक्षण राइजिंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स है। चुंबकीय अभिलक्षण सभी दिष्ट धारा जनित्रों के लिए लगभग एक समान आइडेंटिकल होता है। E0 बराबर Kn फाई बराबर K1 फाई, अर्थात E0 प्रोपोर्शनल फाई तथा फाई प्रोपोर्शनल IF, E0 प्रोपोर्शनल फाई प्रोपोर्शनल IF। आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आर्मेचर EMF E0 EA तथा आर्मेचर करंट IA में ग्राफ खींचा जाता है, इसलिए इसे आर्मेचर अभिलक्षण भी कहा जाता है। यह जनित्र को भारित करने से विकसित होती है। जनित्र पर भार के बढ़ने से आर्मेचर करंट IA भी बढ़ती है, जिससे आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है तथा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र EMF कमजोर होता है। फलतः ग्राफ में चुंबकीय अभिलक्षण से अधिक अभिलक्षण सदैव नीचे स्थापित होती है। अंत अभिलक्षण श्रेणी जनित्र के लिए उत्थापन प्रारूपी राइजिंग टाइप तथा पार्श्व जनित्र के लिए ड्रॉपिंग होती है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लोड वोल्टेज तथा लोड करंट I में वक्र खींचा जाता है, इसलिए इसे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। इस अभिलक्षण की सहायता से विभिन्न लोडों पर जनित्र का कार्यकारी निष्पादन तथा वोल्टता नियमन ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे निष्पादन अभिलक्षण, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आदि नामों से भी जाना जाता है। जनित्र पर इलेक्ट्रिकल लोड के बढ़ने से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IARA ड्रॉप भी बढ़ता है, जिसके कारण ग्राफ में आंतरिक अभिलक्षण के नीचे बाह्य अभिलक्षण स्थापित होती है। बाह्य अभिलक्षण भी सीरीज जनरेटर के लिए राइजिंग टाइप तथा शंट जनरेटर के लिए ड्रॉपिंग टाइप होती है। पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डायरेक्ट करंट जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डायरेक्ट करंट जनरेटर। A1 A2 N AA फ्रॉम PM SH I बराबर 0 T1 T2 E0 भी। पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र के चुंबकीय अभिलक्षण संबंधी परिपथ आरेख। चुंबकीय अभिलक्षण अर्थात खुला पथ अभिलक्षण E0 IF, इसमें चुंबकीय क्षेत्र F को त्रिबिंदु विभाजक 3 पॉइंट पोटेंशियल डिवाइडर द्वारा DC सप्लाई दी गई है, ताकि उत्तेजन धारा को शून्य मान से लेकर आगे तक बढ़ाया जा सके। E0 S E0 M C खुला पथ वोल्टता O क्षेत्र धारा चुंबकीय अभिलक्षण। अब आर्मेचर की गति कैपिटल N को स्थिर रखते हुए विभव विभाजक की सहायता से अमीटर A तथा वोल्टमीटर B के कई पाठ्यांक लिए जाते हैं। इनसे खुला पथ वोल्टेज E0 तथा क्षेत्र धारा IF में आरेख खींचा जाता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। स्थिर गति कैपिटल N पर जनित्र द्वारा अधिकतम जनित्र विद्युत वाहक बल अर्थात खुला पथ वोल्टता E0 बराबर 5P/N/60 गुणे Z/A। चूँकि P/Z/60 बराबर के डिजाइनिंग कांस्टेंट ऑफ ए मशीन, इसीलिए E0 बराबर K/N
where n is constant, E0 proportional phi, E0 proportional phi where phi is magnetic flux per pole, अतः phi proportional IF where IF is field current, E0 proportional IF अर्थात E0 बराबर K1 IF। उक्त सूत्र 3 से y बराबर mx की तरह एक सरल समीकरण है, इसलिए E0 तथा IF में खींचा गया आरेख भी एक सरल रेखा होगा, जैसा कि चित्र में उसी सरल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। परंतु जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र धारा IF को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बढ़ता जाता है, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल IF होता है। फलतः चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैपिटल B भी बढ़ता है, क्योंकि फाई बराबर B/A होता है। इस प्रकार आरेख के बिंदु S पर बिंदु विद्युत चुंबकीय ध्रुव सैचुरेट संतृप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात आरेख झुककर क्षैतिजक हो जाता है, अर्थात E0 स्थिर कांस्टेंट हो जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। प्रायः सभी स्व-उत्तेजित जनित्रों को पृथक उत्तेजित बनाकर ही उनकी चुंबकीय अभिलक्षणें ज्ञात की जाती है, जो सभी लगभग एक रूप आइडेंटिकल होती हैं, अर्थात राइजिंग टाइप होती है। पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र के अंतर तथा बाह्य अभिलक्षण इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डायरेक्ट करंट जनरेटर। माना कि किसी पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र की किसी एक निश्चित क्षेत्र धारा IF तथा स्थिर गति कैपिटल N पर खुला पथ वोल्टेज E0 है। चूँकि इस अवस्था में आर्मेचर धारा शून्य IA बराबर 0 होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन तथा आर्मेचर प्रतिरोध RA के कारण वोल्टतापात का मान भी शून्य होता है। फलतः सिरा वोल्टेज E0 परम स्थिर रहती है। इसे चित्र में क्षैतिज रेखा E0 से दर्शाया गया है। DPICS स्विच DCS प्लस माइनस PN IF F1 A1 F2 VF A1 A2 EN PM माइनस E0 A2 V लोड L I अंतः व बाह्य अभिलक्षणों हेतु पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र का परिपथ आरेख। अब यदि जनित्र पर भार लगाया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कुछ वोल्टतापात अवश्य होगा। इससे क्षैतिज रेखा E0 नीचे की ओर झुककर E0 रेखा का रूप धारण कर लेगी और यह आंतरिक अभिलक्षण कहलाएगी, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। इस अवस्था में आर्मेचर प्रतिरोध RA के कारण वोल्टतापात IaRa माइनस ड्रॉप भी होगा। इससे EA रेखा भी नीचे की ओर झुककर भी रेखा का रूप धारण कर लेगी और यह बाह्य अभिलक्षण कहलाएगी, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। VM वोल्टेज O RA माइनस लाइन करंट AB E0
आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप ई ए आई ए आर ए माइनस ड्रॉप भी आर ए आई ए आर ए पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र के अंत तथा बाह्य अभिलक्षण है। जिस प्रकार आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विभिन्न भार धाराओं पर प्राप्त भिन्न भिन्न वोल्टतापातों को M/E0 रेखा से घटाने पर M/E रेखा प्राप्त होती है, जिसे आंतरिक अभिलक्षण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्मेचर प्रतिरोध के कारण विभिन्न भार धाराओं पर प्राप्त भिन्न भिन्न वोल्टतापातों को M/E रेखा से घटाने पर M/V रेखा प्राप्त होती है, जिसे बाह्य अभिलक्षण कहते हैं। चित्र में मूल बिंदु O से आर्मेचर प्रतिरोध लाइन ORA खींची गई। इसे विभिन्न भार धाराओं पर आर्मेचर प्रतिरोध के कारण भिन्न भिन्न वोल्टतापात प्राप्त होते हैं। इन वोल्टतापातों को आंतरिक अभिलक्षण वक्र M/EA से ऊर्ध्वाधर घटक बाह्य अभिलक्षण वक्र MV को प्राप्त किया जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर लोड वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। E0 बराबर V प्लस IARA प्लस आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप 1 नंबर। E0 बराबर EA प्लस आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप 2 नंबर। लोड वोल्टेज V बराबर E0 माइनस आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप माइनस IARA 3 नंबर। V बराबर E0 माइनस IARA सूत्र 4। डीसी शंट जनरेटर के चुंबकीय अभिलक्षण मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। चित्र में डीसी शंट जनरेटर के चुंबकीय अभिलक्षण संबंधी परिपथ आरेख दर्शाया गया है। Z1 Z2 RH अमीटर IF A1 A2 IE I बराबर 0 V E0 T1 T2 फ्रॉम PM शाफ्ट। डीसी शंट जनरेटर की चुंबकीय अभिलक्षण हेतु परिपथ आरेख डायग्राम। E0 SCA ER विद्युत वाहक बल E0 इंटू V बटा के S IF माइनस कर्व IF फील्ड करंट। स्व उत्तेजित डीसी शंट जनरेटर की चुंबकीय अभिलक्षण कर्व। चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय अभिलक्षण वक्र मूल बिंदु O से आरंभ न होकर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बिंदु R से आरंभ होता है। इसका मुख्य कारण शंट मैग्नेटिक पोल्स के अंदर पूर्व निहित चुंबकत्व है, जिसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इससे प्रेरक विद्युत वाहक बल ER को रेजिडुअल EMF कहते हैं। स्व उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र में विद्युत वाहक बल का बनना। बिल्डिंग अप ऑफ EMF इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चित्र में E0 तथा IF के बीच खींचा गया खुला पथ अभिलक्षण OCC संबंधी वक्र दर्शाया गया है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र प्रतिरोध RF की रेखा OS संतृप्त बिंदु S पर काटती है। माना कि मुख्य चुंबकीय ध्रुव में निहित रेजिडुअल मैग्नेटिज्म द्वारा उत्पन्न फ्लक्स से आर्मेचर में E1 विद्युत वाहक बल EMF प्रेरित होता है। इससे चुंबकीय ध्रुव कुंडलन में I1 धारा प्रवाहित होने लगती है, जो फ्लक्स को बढ़ाकर आर्मेचर में E2 विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देती है। इसे E2 से ध्रुव कुंडलन में I2 धारा प्रवाहित होती है, जो फ्लक्स को बढ़ाकर आर्मेचर में E3 विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इस E3 से ध्रुव कुंडलन में I3 धारा प्रवाहित होती है, जो फ्लक्स को बढ़ाकर आर्मेचर में E4 विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है।
यही प्रक्रिया वक्र के संतृप्त बिंदु यस तक जारी रहती है, अर्थात यह प्रक्रिया जनित्र में तब तक सतत होती रहती है जब तक कि चुंबकीय ध्रुवी पूर्ण रूप से संतृप्त सैचुरेट नहीं हो जाती। E0 M E4 RF OCC S E1 E2 E3 विद्युत वाहक बल रेजिडुअल EMF फील्ड करंट वन टू थ्री सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल बनने के लिए अभिलक्षणात्मक कार्य हिंट फाई आर बराबर फाई वन टेंस टू E1 टेंस टू I1 टेंस टू फाई टू टेंस टू E2 टेंस टू I2 टेंस टू फाई थ्री टेंस टू E3 टेंस टू I3 टेंस टू फाई फोर टेंस टू E4 टेंस टू I4। डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट जनरेटर। विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र धारा EB B EA E0 DC B A OCC दिष्ट धारा पार्श्व जनित्र के चुंबकीय क्षेत्र का क्रांतिक प्रतिरोध का प्रदर्शन ROA बराबर EA बटे IA बराबर RF। फील्ड रेजिस्टेंस विच इज ऑलवेज लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड। ROB बराबर EB बटे IB बराबर R1। लो रेजिस्टेंस विच इज लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड। ROC बराबर RC क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ROD बराबर RH हाई रेजिस्टेंस विच इज हायर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। RF का मान R1 से छोटा तथा R1 का मान RC से छोटा फिर RH से छोटा, अर्थात ROA इज लेस देन ROD इज लेस देन ROC इज लेस देन ROD। IA इज ग्रेटर देन तथा EA इज ग्रेटर देन EB। चित्र में डीसी शंट जनरेटर की खुला पथ अभिलक्षण OCC दर्शाई गई है। इस पर प्रतिरोध की चार झुकी हुई रेखाओं को दर्शाया गया है। इनका प्रतिरोध उनके ढाल पर निर्भर करता है, अर्थात जिस रेखा का जितना अधिक ढाल होता है उसका उतना ही अधिक प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध विभिन्न न्यूनतम धाराओं पर भिन्न भिन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करते हैं। चित्र में OC को वक्र रेखा OCC से स्पर्श करते हुए टेंजेंशियली खींचा गया है। यह चुंबकीय क्षेत्र F की क्रांतिक प्रतिरोध रेखा क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है, जिसे प्रायः RC प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इससे अधिक प्रतिरोध वाली OD रेखा विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि यह खुला पथ अभिलक्षण वक्र OCC को नहीं काटती। OC रेखा से कम प्रतिरोध वाली रेखाएं OB व OA दोनों ही क्रमशः स्मॉल b व a पर खुली पथ अभिलक्षण OCC के वक्रों को काटते हैं। इससे क्रमशः IB व IA न्यूनतम धाराओं पर क्रमशः EB व EA अधिकतम विद्युत वाहक बलें उत्पन्न होती हैं। चित्र में RF एक क्षेत्र प्रतिरोध फील्ड रेजिस्टेंस है, जिसे OA रेखा से दर्शाया गया है। यह सदैव क्षेत्र के क्रांतिक प्रतिरोध RC से कम होता है, क्योंकि यह खुला पथ अभिलक्षण OCC के वक्र को संतृप्त बिंदु के निकट बिंदु A पर काटता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न किया जाता है, अर्थात EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC इज ग्रेटर देन ED। डीसी शंट जनरेटर के बाह्य अभिलक्षण अर्थात एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। लोड वोल्टेज V तथा लोड धारा I में खींचे गए वक्र को लोड अभिलक्षण कहते हैं। लोड के बढ़ने से परिपथ के विभिन्न वोल्टता पातों के कारण
वोल्टेज ड्रॉप घटती है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस। तीसरा, उपरोक्त फर्स्ट व दोनों के कारण लोड वोल्टेज भी घटती है जिससे शंट फील्ड करंट ISH घटती है। अतः क्षेत्र उत्तेजन कम होने के कारण वोल्टेज उत्पादन कम होता है, क्योंकि आर्मेचर में जनित्र विद्युत वाहक EMF EA प्रोपोर्शनल ISH प्रोपोर्शनल ISH बराबर V/RSH। Z1 Z2 रियोस्टेट A1 ISH A1 A2 IA EA SH फ्रॉम प्राइम मूवर A2 वोल्टमीटर S लोड I V। दिष्ट धारा पार्श्व जनित्र को लोड अभिलक्षण से संबंधित परिपथ आरेख। मेथड विधि। सर्वप्रथम प्राइम मूवर की सहायता से आर्मेचर को सामान्य गति n पर चलाया जाता है। तत्पश्चात पार्श्व चुंबकीय क्षेत्र Z के उत्तेजन को धारा नियंत्रक RH की सहायता से बढ़ाकर आर्मेचर के आर पार अधिकतम खुला पथ वोल्टेज E0 से प्राप्त की जाती है। यह शंट जनरेटर की निर्धारित गति रेटेड स्पीड पर स्थिर वोल्टेज होती है। इसके बाद स्थिर गति n तथा स्थिर क्षेत्र उत्तेजन पर परिवर्तनीय लोड को निर्भर से फुल लोड तक क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाते हुए अमीटर A2 तथा वोल्टमीटर V के कई पाठ्यांक लिए जाते हैं जिनसे लोड कर्व खींचा जाता है। MV लोड वोल्टेज, लोड करंट, दिष्ट धारा पार्श्व जनित्र की लोड अभिलक्षण VI कर्व, मैक्सिमम EMF लाइन EA। यदि लोड को बढ़ाते जाएं अर्थात जनरेटर को अतिभारित ओवरलोड करते जाएं तो एक अवस्था कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जनरेटर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। चित्र में जो दर्शाया गया है, चित्र में लोड अभिलक्षण का AB अंग वक्र का कार्यकारी भाग वर्किंग पोर्शन ऑफ द कर्व है। इसमें बिंदु A पूर्ण भार द्वारा OA से प्राप्त होता है और बिंदु B लोड वोल्टेज का भंजन बिंदु B ब्रेक डाउन पॉइंट ऑफ लोड वोल्टेज है, जिससे आगे लोड वोल्टेज तेजी से शून्य हो जाती है अर्थात जनरेटर शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। वास्तव में बिंदु B के आगे लोड को बढ़ाने से लोड रेजिस्टेंस अति कम नगण्य हो जाता है और लोड धारा के बढ़ने से वोल्टतापात अत्यधिक हो जाता है। फलतः जनरेटर के सिरों पर लोड के आर पार एक क्रॉस वोल्टेज शून्य हो जाती है, परंतु रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से उत्पन्न विद्युत वाहक EMF के कारण धारा का मान शून्य नहीं होता, जैसा कि वक्र से स्पष्ट है। सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ DC शंट जनरेटर इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। यदि किसी DC शंट जनरेटर को ओवरलोडेड करते चले जाएं तो उसकी धारा बढ़ती जाती है, क्योंकि लोड प्रतिरोध लगातार घटता जाता है और आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप के कारण वोल्टेज सतत घटती जाती है। परंतु ओवरलोडेड की एक निश्चित सीमा के बाद वोल्टेज के साथ साथ धारा घटना भी आरंभ हो जाता है और शून्य वोल्टेज पर धारा का एक निश्चित न्यूनतम मान होता है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है, जैसा कि लोड अभिलक्षण के चित्र से स्पष्ट है। इस प्रकार यह ओवरलोड की अवस्था में शॉर्ट सर्किट होकर भी न्यून धारा के कारण सुरक्षित रहता है। इसका यह एक महत्वपूर्ण गुण है। दिष्ट धारा जनित्रों में स्व उत्तेजन के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्त। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सेल्फ एक्साइटेशन इन डायरेक्शन डायरेक्ट करंट जनरेटर। किसी दिष्ट धारा जनित्र के उत्तेजन हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों का पूर्ण होना नितांत आवश्यक है। जनित्र की क्षेत्र प्रणाली में कुछ न कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व अवश्य होना चाहिए। यह अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सही दिशा में होना चाहिए, अर्थात
क्षेत्र कॉइल का संबंधन आर्मेचर के साथ इस प्रकार होना चाहिए कि उनसे प्रवाहित धारा अवशिष्ट चुंबकन में सहयोग प्रदान करे ताकि विद्युत वाहक बल ईएमएफ में बढ़ोतरी हो। जनित्र में क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की अपेक्षा क्षेत्र परिपथ का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट न्यून होना चाहिए। जनित्र में क्रांतिक लोड प्रतिरोध क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस की अपेक्षा बॉय लोड परिपथ का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल लोड सर्किट अधिक होना चाहिए। दिष्ट धारा जनित्र में वैद्युत विभव या वोल्टेज न बनने के कारण यदि किसी स्व उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र में वोल्टेज नहीं बनती है तो उसकी निम्नलिखित संभावनाएं हो सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व का न होना अर्थात समाप्त हो जाना। अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का सही डायरेक्शन में न होना। चुंबकीय क्षेत्र कुंडलन के सिरों टर्मिनल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग का परस्पर बदल जाना अर्थात कुंडलन धारा में धारा का विपरीत दिशा में प्रवाहित होना। डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का विपरीत अपोजिट हो जाना। क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की अपेक्षा चुंबकीय क्षेत्र परिपथ का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट अधिक होना। सीरीज जनरेटर में क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का चुंबकीय परिपथ प्रतिरोध से अधिक होने के निम्नलिखित कारण संभव पॉसिबल हैं। पहला ए क्षेत्र परिपथ का खुला पथ ओपन सर्किट होना। बाह्य लोड का प्रतिरोध अत्यधिक होना। ब्रशों का दिक् परिवर्तक के साथ परस्पर संस्पर्श न होना। दिक् परिवर्तक की सतह का गंदा या अति चिकना होना। दिष्ट धारा पार्श्व जनित्र की आंतरिक अभिलक्षण इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायरेक्ट करंट शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर के आंतरिक अंग अर्थात आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईए तथा उसकी धारा आईए में खींचा गया वक्र इंटरनल अभिलक्षण कहलाती है। इसे आर्मेचर अभिलक्षण भी कहते हैं। इसे प्रायः भार अभिलक्षण लोड कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोड वोल्टेज V में आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप IaRa जोड़कर आर्मेचर ईएमएफ EA प्राप्त किया जाता है और लोड करंट I में शंट फील्ड करंट ISH जोड़कर आर्मेचर करंट IA प्राप्त की जाती है। EA बराबर V प्लस IaRa वोल्ट तथा IA बराबर I प्लस ISH एम्पियर मेथड। इसमें भी सर्वप्रथम स्थिर गति तथा स्थिर क्षेत्र उत्तेजन पर आवश्यक प्रेक्षणों रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन को लेकर M/E0 रेखा तथा भार अभिलक्षण वक्र खींचा जाता है। तत्पश्चात ओम के नियमानुसार RA की सहायता से आर्मेचर प्रतिरोध लाइन ORA तथा ज्ञात RSH की सहायता से शंट फील्ड लाइन ORSH को खींचा जाता है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। Y एक्सिस वोल्टेज करंट, X एक्सिस RA। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दिष्ट पार्श्व जनित्र की अभिलक्षण से आंतरिक अभिलक्षण को प्राप्त करना। अब विभिन्न धाराओं पर आर्मेचर प्रतिरोध लाइन ORA के वोल्टतापात IaRa को VI वक्र में ऊर्ध्वाधर जोड़कर अर्थात AB बराबर स्मॉल ab की तरह जोड़कर EA/I वक्र प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न वोल्टताओं पर शंट फील्ड प्रतिरोध लाइन ORSH के धारापात ISH को EA तथा I वक्र में क्षैतिजक जोड़कर अर्थात FG स्मॉल fg की तरह जोड़कर EA तथा IA वक्र प्राप्त किया जाता है अर्थात जिसे आर्मेचर अभिलक्षण वक्र कहते हैं। इसे आंतरिक अभिलक्षण वक्र ICC, संपूर्ण अभिलक्षण वक्र TCC आदि नामों से भी जाना जाता है। क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस ऑफ ए डायरेक्ट करंट शंट जनरेटर Y एक्सिस, X एक्सिस O RCC। मैक्सिमम EMF लाइन EA IA वक्र VI वक्र
दिष्ट पार्श्व जनित्र के अंतर तथा बाह्य अभिलक्षण वक्रों का प्रदर्शन। चित्र में बाह्य तथा आंतरिक दोनों अभिलक्षणों को दर्शाया गया है। इसमें मूल बिंदु O से अंत अभिलक्षण वक्र पर एक स्पर्श टेंजेंशियल रेखा ORC खींची गई है, जिसका ढाल स्लोप लोड के न्यूनतम क्रांतिक प्रतिरोध मिनिमम क्रिटिकल रेजिस्टेंस को व्यक्त करती है। यदि बाह्य लोड का प्रतिरोध इससे कम है तो जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अर्थात लोड वोल्टेज शून्य हो जाएगी और पोल कॉइल में धारा प्रवाहित न होने के कारण फील्ड एक्साइटेशन नहीं होगा। फलतः जनरेटर के आर्मेचर में विद्युत वाहक बल EA उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि EA प्रोपोर्शनल phi-SH प्रोपोर्शनल ISH प्रोपोर्शनल भी लोड वोल्टेज। DC शंट जनरेटर में निम्नलिखित दो प्रकार का क्रांतिक प्रतिरोध होता है। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिरोध का मान क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध अधिकतम होता है। क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस, जो क्रांतिक लोड प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, इससे कम लोड का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुख्य ध्रुवों का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त नहीं हो सकता है। DC सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज जनरेटर। इसमें आर्मेचर, फील्ड व लोड तीनों एक साथ परस्पर श्रेणी में जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें समान धारा प्रवाहित होती है। IA बराबर ISI बराबर I एम्पियर। सीरीज जनरेटर में श्रेणी संबंधन के कारण लोड लगाने पर ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसमें श्रेणी क्षेत्र उत्तेजित एक्साइटेशन होकर आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसीलिए इसके सभी अभिलक्षणें एक रूप आइडेंटिकल अर्थात उत्थापन वोल्टेज प्रारूपीय राइजिंग वोल्टेज टाइप होती है, जिनमें लोड के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। DC सीरीज जनरेटर का चुंबकीय अभिलक्षण अर्थात खुला पथ अभिलक्षण। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। सीरीज जनरेटर में फील्ड का आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़े होने के कारण चुंबकीय अभिलक्षण वक्र MCC को शंट जनरेटर की तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुला पथ अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र का उत्तेजन संभव नहीं है। सीरीज जनरेटर का चुंबकीय अभिलक्षण वक्र उसके क्षेत्र को पृथक उत्तेजित कर प्राप्त किया जाता है। यह अभिलक्षण वक्र भी अन्य स्व उत्तेजित जनित्रों की तरह ही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण मूल बिंदु O से प्रारंभ न होकर इससे ऊपर R बिंदु से आरंभ होता है। खुला पथ ओपन सर्किट अभिलक्षण वक्र पर मूल बिंदु O से एक स्पर्श रेखा टेंजेंशियल OD खींची गई है, जो चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम क्रांतिक प्रतिरोध मैक्सिमम क्रिटिकल रेजिस्टेंस को व्यक्त करती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। DC सीरीज जनरेटर के वैद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध इस क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र उत्तेजित न हो सकेगा, अर्थात जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र के बाह्य अभिलक्षण अर्थात लोड अभिलक्षण। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज जनरेटर फ्रॉम PMSH A1 A2 IA Y1 Y2 ISI L लोड भी। दिष्ट श्रेणी जनित्र का लोड अभिलक्षण हेतु प्रयोगात्मक परिपथ आरेख। Y एक्सिस वोल्टेज ER OCC E0 आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप EA तथा IA वक्र VI वक्र। X एक्सिस RA प्लस RSI RA प्लस I। DC सीरीज जनरेटर के सभी अभिलक्षण। यदि लोड को बढ़ाते चले जाए तो लोड धारा I तो सतत बढ़ती चली जाती है, परंतु एक निश्चित लोड के बाद लोड वोल्टेज का बढ़ना बंद हो जाता है और अधिक वोल्टतापात के कारण लोड वोल्टेज का घटना आरंभ हो जाता है, जो अंत में जाकर शून्य V0 हो जाता है, जिसे चित्र में खंडित रेखा से दर्शाया गया है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। चित्र में लोड अभिलक्षण वक्र ICC पर मूल बिंदु O से एक स्पर्श रेखा OC खींची गई है, जो बाह्य लोड के न्यूनतम क्रांतिक प्रतिरोध मिनिमम क्रिटिकल रेजिस्टेंस को व्यक्त करती है। इससे नीचे की रेखा OB बाह्य लोड का अपेक्षाकृत न्यून प्रतिरोध व्यक्त करती है।
इस अवस्था में लोड धारा I के अधिक बढ़ने से जनरेटर में वोल्टेजानुपात अत्यधिक बढ़ जाता है। फलतः जनरेटर की सिरा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज शीघ्रता से गिरकर शून्य हो जाती है। इसे चित्र में खंडित रेखा से व्यक्त किया गया है। डीसी सीरीज जनरेटर की परिपथ की प्रतिरोध रेखा रेजिस्टेंस लाइन ऑफ सर्किट को ओडी तथा उसी रेखाओं के बीच सिचुएटेड होना चाहिए। तिष्ट धारा श्रेणी जनित्र की अंतः अभिलक्षण अर्थात आर्मेचर अभिलक्षण इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायरेक्ट करंट सीरीज जनरेटर। उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र के वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमानुसार विदित है कि आर्मेचर का विद्युत वाहक बल लोड वोल्टेज प्लस आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात श्रेणी क्षेत्र के कारण वोल्टतापात EA बराबर V प्लस IA RA प्लस ISI RSI वोल्ट IA बराबर ISI बराबर I एम्पीयर।